हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स में अकर एट ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट ऑप्शंस है 1 फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट लेवल, 2 स्प्लाइसिंग लेवल, 3 ट्रांसलेशनल लेवल, 4 रेप्लिकेशन लेवल। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे हमारा जीन रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीन क्या होता है? जीन एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है। तो एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? अगर डीएनए है, डीएनए क्या होगा? डीएनए से हमें एमआरएनए मिलेगा, एमआरएनए से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये है सेंट्रल डॉग्मा। तो इसमें सेकेंड स्टेप को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, जीन ट्रांसलेशन। फर्स्ट स्टेप को ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हमें जीन रेगुलेट करना है, यानी डीएनए प्रोटीन प्रोड्यूस करने तक का जर्नी में कहाँ कहाँ हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर देखें, पहला स्टेप क्या होगा? डीएनए से हमें एक एमआरएनए मिलेगा, पर ये एमआरएनए मैच्योर नहीं है क्योंकि इसमें कैपिंग होता है, कैपिंग होना चाहिए, कैपिंग। इसमें जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं उसको करेक्टली अरेंज करना पड़ता है। एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा। सो अगर अनदर एक्सॉन होगा और इसमें एक पॉली ए टेल भी ऐड करना है, पॉली ए टेल। ओके, इंट्रॉन्स क्या होता है? इंट्रॉन्स जो होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, तो इनको रिमूव करना पड़ता है, तो प्रोसेसिंग होता है। सो एमआरएनए का प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा? पहला मैंने बोला कैपिंग होगा, पॉली ए टेल ऐड होगा और इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। इस स्टेप को हम स्प्लाइसिंग बोलेंगे, स्प्लाइसिंग होता है। तो एक मैच्योर एमआरएनए प्रोड्यूस करने के लिए इसमें 5 प्राइम कैपिंग होता है। सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, सो एक्सॉन होंगे, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 ऐसे कुछ होंगे और 3 प्राइम में पॉली ए टेल होगा, पॉली ए टेल। तो यह है मैच्योर एमआरएनए जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से बनता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से ये सब मॉडिफिकेशन होके हमारा एमआरएनए बनता है। और इसके बाद ये जो एमआरएनए हो गया, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वेदर ट्रांसलेशन होगा या नहीं। ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए राइबोसोम, हमें चाहिए टीआरएनए, हमें चाहिए अमीनो एसिड्स, जो मोनोमरिक यूनिट होते हैं, अमीनो एसिड्स चाहिए। तो अगर रॉ मटेरियल्स नहीं है तो भी हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शंस है वो देखें तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट लेवल। यहाँ पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स नहीं है तो। सेकंड है स्प्लाइसिंग लेवल, यस, यहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर स्प्लाइसिंग नहीं होगा तो एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा। 3 ट्रांसलेशनल लेवल, यहाँ पे भी जीन रेगुलेट हो सकता है। तो लास्ट ऑप्शन है रेप्लिकेशन। यहाँ पे जीन रेगुलेशन नहीं होगा क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब ये बेसिकली कॉपीइंग मैकेनिज्म है, तो एंटायर डीएनए जो है वो कॉपी होता है विदाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो कॉपी होना ही पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 4। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.